नमस्कार। मैं वीके शास्त्री ज्योतिष में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ज्ञान, धन, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को प्रातः 4 बजे राशि परिवर्तन कर चुके हैं और 12 वर्षों के बाद मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। ये राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इस परिवर्तन के दौरान देवगुरु लगभग 6 माह तक 30 अक्टूबर तक राहु के साथ गोचर करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये राशि परिवर्तन अक्षय तृतीया के दिन हुआ है और अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में गुरु और राहु की युति को गुरु चांडाल दोष कहा जाता है और इसे खराब योग माना गया है, क्योंकि गुरु हैं ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक और राहु गुरु के ज्ञान को ओवरशैडो कर देता है, यानी गुरु के अच्छे गुणों, अच्छे प्रभावों और शुभ फलों में कमी लाता है। तो इस वीडियो में पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि गुरु चांडाल योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ये गुरु चांडाल योग किस समय से किस समय तक ज़्यादा प्रभावी रहेगा और इसके क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं हमारे जीवन पर और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी इस गुरु चांडाल दोष के बनने पर। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये गुरु चांडाल योग हमारे लिए शुभ फल देने वाला बन जाए। फिर बात करेंगे धनु राशि के जातकों के जीवन पर देवगुरु के महापरिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको गुरु और राहु के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भूल करके भी कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आइए समझते हैं गुरु चांडाल योग, इसके प्रभाव, उपाय और सावधानियों के बारे में। देखिए, देवगुरु कुंडली के वो सभी भाव जिनसे हमें खुशियाँ मिलती हैं वो सब देवगुरु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कुंडली का सबसे शुभ भाव, पंचम भाव, जो संतान, शिक्षा, लव, रोमांस और क्रिएटिविटी का होता है, वो गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। कुंडली का नवम भाव, जो भाग्य, गुरु और पिता का होता है, वो गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। 12वां भाव, जो धर्म, अध्यात्म, मोक्ष और विदेश का होता है, वह भी गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। विवाह, संतान, धन, ये सभी देवगुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब देवगुरु पीड़ित होते हैं तो इसका सीधा असर इन सब क्षेत्रों पर पड़ता है। गुरु नॉलेज के, विजडम के कारक होते हैं और गुरु चांडाल योग बनने पर इसका सीधा असर आपके नॉलेज पर, आपके विजडम पर पड़ेगा। देवगुरु हैं धर्म और सत्कर्म के कारक, जबकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी नियम, कायदे, धर्म, नैतिकता को नहीं मानता। राहु बहुत ही चतुर, चालाक ग्रह है और आधुनिक संदर्भ में जिसे स्मार्टनेस कहते हैं वो है राहु। राहु शॉर्टकट में विश्वास रखता है, चीज़ों को सिर्फ पाना चाहता है, चाहे वो तरीका नैतिक हो या अनैतिक, कोई भी तरीका हो। राहु व्यक्ति को अत्यधिक स्वार्थी बना देता है और राहु के प्रभाव से व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। राहु हमारी कार्यशैली को खराब कर सकता है, हमारी संगति को खराब कर सकता है और हमें गलत आदतें दे सकता है। जब गुरु और राहु की युति बनेगी तो राहु के नेगेटिव एटीट्यूड्स का प्रभाव गुरु पर पड़ेगा। गुरु अपने शुभ फल पूरे तरीके से देने में सक्षम नहीं होंगे और इसका प्रभाव हम सबके जीवन पर पड़ेगा। 22 अप्रैल को प्रातः 4 बजे जब देवगुरु मेष राशि में गोचर करेंगे
उस समय 5 ग्रह एक साथ मेष राशि में गोचर कर रहे होंगे। गुरु, सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल और उनका गोचर मिथुन राशि में होगा, राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में, और इस पर शनि की दृष्टि पड़ेगी और शनि भी राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय राहु अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे और हमारे भीतर की राक्षसी प्रवृत्ति को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे और यहीं पर हमें सावधान रहना होगा। गुरु चांडाल योग का निर्माण 30 अक्टूबर तक होगा और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होगा वो 10 मई से 12 जून तक रहेगा। इसलिए 10 मई से 12 जून के बीच विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस बीच गुरु और राहु एक दूसरे के बहुत करीब होंगे और इसी दौरान गुरु राहु को क्रॉस करेंगे और जब एक बार गुरु राहु को क्रॉस कर जाएंगे तो धीरे धीरे गुरु और राहु के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी और गुरु चांडाल योग का प्रभाव भी कम होता जाएगा। तो हम क्या करें जिससे कि गुरु चांडाल योग का हम पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। इस समय खास करके 10 मई से 12 जून के बीच जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। शॉर्टकट का मार्ग तो बिल्कुल भी नहीं अपनाना है, क्योंकि आपके विचारों में तीव्रता आएगी जिससे आपको कंट्रोल करना है। केवल अपने ही बारे में सोचने से बचना होगा। घर परिवार, मित्र, संबंधी, रिश्तेदार सभी का ध्यान रखते हुए कोई कार्य करना होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत जल्द चीज़ों को पाना चाहते हैं, वो डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को, घटनाओं को एक्सेप्ट करना है। एक और बात, शनिदेव इस समय बहुत ही बलवान रहेंगे और शनि की तीसरी दृष्टि इस गुरु चांडाल योग पर पड़ेगी। शनि न्याय के कारक हैं और अगर आपने इस समय कोई छोटी सी भी गलती की, किसी भी इलीगल एक्टिविटी में लिप्त हुए, तो शनि तत्काल बिना किसी देरी के उसका दंड भी दे देंगे। तो क्या है रेमेडी इस गुरु चांडाल योग की? हम क्या करें कि इस युति के नेगेटिव इफेक्ट्स अपने लिए पॉजिटिव वे में यूज़ कर लें? देखिए, गुरु राहु की युति बनने पर गुरु के गुण राहु में, राहु के गुण गुरु में ट्रांसफ़र होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जिन जिन चीज़ों के कारक गुरु हैं, अब वो चीज़ें हमें राहु के कारक तत्वों से मिलेंगी। गुरु है भाग्य, राहु है प्रॉब्लम, लेकिन राहु है विदेश। तो सीधा सा अर्थ ये होगा कि आपकी भाग्योन्नति विदेश में होगी। राहु है ऑनलाइन एक्टिविटीज़, सोशल मीडिया, इंटरनेट, विदेश, डिफरेंट कल्चर, शैडो रिलेटेड एरिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स रिलेटेड एरियाज़। तो इन सब चीज़ों से जुड़कर आप इस युति का पूरा लाभ ले सकते हैं। ज्ञान मिलेगा आपको या तो विदेश से या इंटरनेट से, सोशल मीडिया से। ऐसे ही धन मिलेगा तो विदेश से मिलेगा या सोशल मीडिया और इंटरनेट से जुड़ करके। भाग्योन्नति आपकी विदेश में होगी, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी विदेश में, सम्मान मिलेगा विदेश में। तो इन 6 महीनों में 30 अक्टूबर 2023 तक अगर आप ऐसा करते हैं तो यही गुरु चांडाल योग आपको कार्य क्षेत्र में असीम विस्तार देगा, अपार धन देगा और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। अब आइए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के सर्वाधिक शुभ भाव पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव जो है ये संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, क्रिएटिविटी और आपके
इष्ट देव का होता है, आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है, और पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी पंचम भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। सबसे बड़ी बात ये होगी कि पंचम भाव आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है और गुरु का ये गोचर आपके पूर्व संचित कर्मों को जागृत कर देगा और उसका लाभ आपको मिलेगा। पंचम भाव आपके इष्ट देव का है और इस पूरे गोचर काल में अगर आप अपने इष्ट देव को मन से याद करेंगे तो कैसी भी परेशानी हो, देवगुरु आपको उससे बाहर निकाल लाएंगे और आपके जीवन में आ रही हर तरह की समस्या को समाप्त कर देंगे। देवगुरु संतान के कारक होते हैं और देवगुरु का ये गोचर संतान की प्राप्ति और संतान की प्लानिंग के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। इस समय जो संतान प्राप्त होगी आपको, वो तो यही ग्रह स्थितियां अपनी जन्म कुंडली में लेकर के आएगी, और चूँकि गुरु भाग्य के भी कारक होते हैं और भाग्य भाव के स्वामी स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं, जो कि देवगुरु के परम मित्र हैं, तो उस संतान के जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति भी हो जाएगी। कुंडली का जो पंचम भाव है ये लव रोमांस का होता है और यहाँ पर राहु का गोचर है। राहु डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं। आपका लगाव अपने लव पार्टनर से इतना अधिक बढ़ेगा कि हर हाल में राहु आपको आपके लव रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करा कर ही मानेंगे। राहु अनऑर्थोडॉक्सी के कारक होते हैं और इस गोचर काल में इस बात की प्रबल संभावना है कि आपका विवाह गैर परंपरागत तरीके से हो। लव मैरिज के विशेष योग बनेंगे 30 अक्टूबर तक। गुरु राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, एकादश भाव पर पड़ेगी और कुंडली का 11वां भाव लाभ का भाव, इस भाव में राहु का गोचर हो या इस भाव पर राहु की दृष्टि पड़े तो अनायास अचानक धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ प्राप्ति का योग बनेगा। जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते वहाँ से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। गुरु और राहु की ये युति इतना अधिक प्रभावी है कि आपको तो लाभ होगा ही, आपके भाई बहनों मित्रों को भी लाभ प्रदान करने वाला होगा ये गोचर। यहाँ पर गुरु आपके सोशल सर्कल में वृद्धि करेंगे। आपके मित्र उच्च पदस्थ अधिकारी धनवान व्यक्ति होंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में चौथे भाव के और लग्न भाव के स्वामी हैं, राहु के साथ हैं, तो आपके महत्वाकांक्षा में वृद्धि करेंगे। चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है। राहु के प्रभाव से आप हर दशा में भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहेंगे और चूंकि राहु नैतिक अनैतिक नहीं मानता, राहु तो केवल चीज़ों को प्राप्त करना जानता है, तो यहाँ आपको सावधान भी रहना होगा। नैतिक तरीकों से अर्जित संपदा से ही आपको लाभ होगा। गुरु और राहु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। गुरु भाग्य के कारक होकर के भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा आपको। आपके जितने भी रुके हुए काम थे वो पूरे होंगे। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। इस गोचर काल में तीर्थ यात्रा और देवदर्शन का भी योग बनेगा। गुरु और राहु पंचम भाव में है तो छात्रों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि छात्रों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और अचानक से किसी प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट आएगा और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी।
शनि का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है। पराक्रम भाव में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और धन भाव के स्वामी हैं। तो शनि के प्रभाव से आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और अपने पराक्रम पुरुषार्थ और भाग्य के सपोर्ट से आप धन अर्जित भी करेंगे और धन का संचय भी करेंगे। बस यहाँ पर एक सावधानी आपको बरतनी होगी। कुंडली का चौथा भाव पाप कर्तरी योग में है। देखिए, चौथे भाव से पहले शनि है और बाद में राहु हैं। तो शनि और राहु के बीच में, दो पाप ग्रहों के बीच में चौथा भाव आ रहा है, इसलिए आपके भौतिक सुखों में कुछ कमी आ सकती है, क्योंकि चौथा भाव जो होता है माता का होता है, भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, आपकी मानसिक शांति का होता है। तो माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ कोई संपत्ति संबंधी विवाद भी हो सकता है। ऐसे में आपको अपने मन को शांत रखना होगा। हालांकि गुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर है, तो गुरु आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे और आप समस्या को सुलझा लेंगे। फिर भी गुरु और राहु का उपाय अवश्य करते रहिएगा। और दूसरी बात, चूंकि गुरु राहु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो ध्यान ये रखें कि माता पिता वृद्धजनों और गुरु का पूरा सम्मान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। उनके आशीर्वाद से ही आप जीवन में उन्नति करेंगे। ध्यान रखिएगा, भूल करके भी माता पिता गुरु और वृद्धजनों का अपमान मत कीजिएगा, उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिएगा, अन्यथा यही गुरु चांडाल योग नेगेटिवली एक्ट करना शुरू करेगा और फिर आप समस्याओं के मकड़जाल में उलझते चले जाएंगे। और राहु चूंकि विदेश के कारक हैं, ऐसे में मातृभूमि से दूरी भी बना सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया है, राहु के संबंध में, गुरु चांडाल योग के संबंध में, अगर आप उसी के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, अपने आप में परिवर्तन लाएंगे, तो यही गुरु राहु की युति आपको वो सब कुछ देने वाली होगी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, किसी तरह की कोई समस्या अगर आती है, आप गुरु और राहु का उपाय अवश्य कर लीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का
दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।